नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। लाडली बहनों को खुशखबरी, कल आएगी खातों में राशि। मध्य प्रदेश की लाखों महिलाओं के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार की लाडली बहना योजना के तहत पात्र महिलाओं के खातों में मार्च महीने की किस्त भेजी जाने वाली है। शुक्रवार 13 मार्च को प्रदेश की 1,25,00,000 से ज्यादा लाडली बहनों को योजना की 34वीं किस्त जारी की जाएगी। इसी दिन लाभार्थी महिलाओं के बैंक खाते में 1,500 रुपए सीधे ट्रांसफर किए जाएंगे। इस किस्त की राशि ग्वालियर जिले के भितरवार में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम से जारी की जाएगी। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव डीबीटी तकनीक के माध्यम से पात्र महिलाओं के बैंक खातों में राशि भेजेंगे। सरकार का उद्देश्य योजना के जरिए महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उनके जीवन स्तर में सुधार लाना है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में नारी सशक्तिकरण को लेकर मोहन सरकार संकल्पित होकर काम कर रही है। महिलाओं और बेटियों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान को और उनके सशक्तिकरण के लिए तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं। बुधवार को हटा में आयोजित महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश में महिला कल्याण से जुड़ी योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य महिलाओं को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाना है। बेटियों और महिलाओं को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने के लिए हम कोई कसर नहीं रखेंगे। महिलाओं की खुशहाली में ही प्रदेश की खुशहाली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार नारी कल्याण के लिए समर्पित है। प्रदेश की 1,25,00,000 से ज्यादा लाडली बहनों को हर माह सम्मान पूर्वक 1,500 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द लोकसभा और विधानसभा में बहनों को 33% आरक्षण मिलेगा। राज्य में नगरीय निकायों में यह आरक्षण 50% तक है। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और मध्य प्रदेश की सरकार लगातार महिलाओं के उत्थान के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं। और कल बड़ा दिन है जब एक बार फिर से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लाडली बहना योजना की 34वीं किस्त जारी करेंगे। चलिए कुछ प्रतिक्रियाएं इस को लेकर आई, पहले आपको सुनवा देते हैं। तो हमारी सरकार ने पहली बार किया जोरदार अभिनंदन लाडली बहनों के लिए। ये बहनों का 1,25,00,000 से तो बहनें हमने पूरे प्रदेश के अंदर राजनीति भाजपा की प्रारंभ हुई, लेकिन हमने बहनों का सम्मान पहले रखा। इसीलिए 1,000 से यात्रा प्रारंभ हुई और अब 250 बढ़ाते हुए 1,500 तक की बहनों को पहुंचाया। और हर महीने रक्षाबंधन मनाते जोरदार बधाई दो सभी बहनों के लिए, जोरदार ताली बजाते अभिनंदन करें। और ये नारायण कहते हैं, कांग्रेसी कहते हैं, ये लाडली बहनों को पैसे मत दो, ये दारू पी जाती है। कांग्रेस के अध्यक्ष इतनी लंबी जुबान से बोलते हैं। आप बहनें याद रखना, गठान बंद करके जिस दिन चुनाव का रिजल्ट के आसपास आएगा वोट देने का मौका, तो ये सारा हिसाब आपको चुकता करना पड़ेगा। हमारी बहनों का अपमान ये कांग्रेसी कभी नहीं करेंगे। ऐसे तो 20 साल से बाहर बैठे, इस हालत से वो 20 साल बाहर बैठेंगे। ये हमारे अपने बीच में बहन और भाई का संबंध है। हमारी सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बहनें, आप भी याद रखना, आने वाली लोकसभा विधानसभा में हमारी बहनों को 33% आरक्षण मिलेगा। जोरदार ताली बजाओ। ये है भाजपा। बहनों का सम्मान करने के लिए 50% आपको आरक्षण नगर पालिका पंचायत में दिया और आगे बढ़ के लोकसभा विधानसभा में देंगे। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार महिला उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए तमाम योजनाएं मध्य प्रदेश की सरकार की ओर से चलाई जा रही है। लाडली बहनों को 34वीं किस्त का इंतजार खत्म होगा। कल उनके खातों में राशि डाली जाएगी। लाडली बहनों को 13 मार्च को सौगात मिलेगी। खातों में 1,500 रुपए उनके भेजे जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ग्वालियर के भितरवार से बहनों को ये सौगात देंगे। 34वीं किस्त जारी करेंगे। सिंगल क्लिक के जरिए 1,25,00,000 से ज्यादा पात्र महिलाओं के खाते में राशि भेजी जाएगी। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक बार फिर ये सौगात देने वाले हैं। लाडली बहना योजना के तहत हर महीने दी जाने वाली राशि से आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। महिलाओं के उत्थान के लिए इस योजना को काफी अहम माना जा रहा है। तो महिलाओं के घरेलू खर्च, बच्चों की जरूरतें, छोटी मोटी आर्थिक आवश्यकताएं इससे पूरी हो जाती हैं, जिससे महिलाओं के जीवन में भी परिवर्तन आता है। सहेली बनकर सरकार की योजनाएं हर कदम पर है महिलाओं के साथ, ये सीएम डॉक्टर मोहन यादव का कहना है। तो लाडली बहनों को 34वीं किस्त का इंतजार अब खत्म होगा। कल उनके खाते में राशि डाली जाएगी। लाडली बहनों को 13 मार्च को उनके खातों में राशि भेजी जाएगी। सिंगल क्लिक के जरिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लाडली बहनों को राशि देंगे। तो महिलाओं का उत्थान कैसे किया जाए, इसको लेकर
लाडली बहना के तहत मध्य प्रदेश की 1,25,00,000 से ज्यादा महिलाओं को 1,500 रुपए की किश्त जारी की जाएगी और प्रदेश की आधी आबादी का उत्थान प्रदेश का उत्थान है। महिलाओं की खुशहाली ही प्रदेश की खुशहाली है, ये मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है। और इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार महिला उत्थान के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं। और जब प्रदेश की महिलाएं बढ़ेगी, प्रदेश की महिला सशक्त होगी, आत्मनिर्भर होगी, तो प्रदेश का विकास भी सुचारू रूप से और निरंतर होता रहेगा। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर लगातार महिलाओं के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं और लाडली बहना योजना जिसमें से एक प्रमुख योजना है, जिसके तहत महिलाओं को आर्थिक सहायता उनकी की जाती है ताकि उनके जीवन में परिवर्तन आए। और कई ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने जो ये राशि सरकार की ओर से दी जाती है उससे अपने व्यवसाय शुरू कर दिए हैं, चाहे सिलाई मशीन खरीद करके अपना व्यवसाय शुरू करना हो या एक किराने की दुकान लगा लेना हो या दूसरे कोई छोटे छोटे से व्यापार शुरू कर लेना हो। जो 1,500 रुपए की राशि उनके खाते में डाली जाती है उससे तमाम सारे व्यवसाय और व्यापार में अब महिलाएं लगी हुई हैं। कई सारी महिलाएं समूह बना करके काम करती हैं और उसमें सरकार उनको सब्सिडी भी देती है। तो ये जो 1,500 रुपए महिलाओं को खाते में हर महीने भेजे जाते हैं उससे उनका जीवन लगातार बदलता जा रहा है, उत्थान उनका होता जा रहा है। तो चलिए आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले परिचय करवा देते हैं अपने मेहमानों से। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर ब्रिज त्रिपाठी जी जुड़ गए हैं, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता सुनीता आर्य जी भी हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगी। चर्चा की शुरुआत मैं ब्रिज जी से करूंगा। ब्रिज जी, देखिए आप खुद एक सामाजिक कार्यकर्ता है, आप जमीन पर रहकर काम करती हैं, महिलाओं के बीच में आप काम करती हैं। कैसे देखती है इस योजना से कितना परिवर्तन महिलाओं के जीवन में आया है, कितना उत्थान महिलाओं का हुआ है? पहले भी इस मुद्दे पे कई बार कह चुकी हूँ कि ये एक अच्छी योजना है, निसंदेह एक अच्छी योजना है, मगर मैं फिर कहना चाहती हूँ इस योजना के साथ उनको आगे बढ़ने के लिए अगर हम कोई स्कीम या हम कोई रिलेटेड जिसे कहते हैं ना कि जैसे हम कहते हैं समूह का काम या छोटे मोटे व्यापार, उस तरीके की जो उद्योग भारती वगैरह जो करते हैं, ऐसा अगर हम उनको अपडेशन दे साथ में कि आप ये जो पैसे मिल रहे हैं इन पैसों को सिर्फ बैंक में डालकर या सिर्फ घर खर्च में ना निकाल के अगर आप ये करें तो आपको आगे फायदा होगा। तो ऐसा कुछ स्कीम के लिए अवेयरनेस कैंपेन चलाना चाहिए। ये बात मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि 1,500 रुपए देकर आप उन्हें ये मत बनाइए कि कहते हैं ना कि कुछ और काम नहीं है, चलो हमारे पास तो 1,500 रुपए आ रहे हैं। ऐसा नहीं, कीमत महसूस होनी चाहिए। योजना तो निसंदेह बहुत अच्छी है, महिलाओं के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन क्या हम उन्हें ऐसा तो नहीं है कि कामकाजी ना बना रहे हो। ये पैसों का अगर हम ज्यादा फीडिंग करते हैं, जैसे कुछ होता है ना, हर चीज हाथ में देते हैं तो उसकी वैल्यू नहीं रह जाती, उसी तरीके से क्या ये पैसा हाथ में देने से ऐसा तो नहीं इन पैसों की कीमत नहीं रह जाएगी। ये मैं ऐसा सोचती हूँ। ठीक है, हमारे साथ सुनीता आर्य जी जुड़ गई। सुनीता जी, आपका बहुत स्वागत है। देखिए अभी आप ब्रिज जी को सुन रही थी, वो कह रहे थे कि योजना बड़ी अच्छी योजना है, महिलाओं के जीवन में परिवर्तन भी आ रहा है, लेकिन कैसे जो वो 1,500 रुपए दिए जा रहे हैं उससे उनके यानी कि वो अपनी उस पैसे को बढ़ा सके और उनका जीवन और ज्यादा सुधर सके। कौन सी ऐसी योजना है, क्या उनमें परिवर्तन किए जाए ताकि महिलाओं को जो ये राशि दी जा रही है उससे उनका जीवन और ज्यादा सुगम और सरल और अच्छा हो सके? सुनीता आर्य जी, चलिए सुनीता जी से संपर्क नहीं हो पा रहा, जोड़ने की फिर से कोशिश करेंगे, उनकी आवाज नहीं आ पा रही। ब्रिज जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, तो मैं ये कह रही यापन या जीवन सुधार की जो बात हम करते हैं, ठीक है, उन्हें पैसों से मोहताज थे या छोटी छोटी बातों के लिए घर की तरफ मुंह देखना पड़ता था, वो सब बातों के लिए भाई ने अपना कर्तव्य पूरा किया, लेकिन ये हम इसको आदत नहीं बना सकते। हम कहते हैं ना कि मछली पकड़ के देने की बजाय मछली पकड़ना सिखाना पड़ेगा। तो ये हमें करना पड़ेगा कि वो आगे मछली पकड़ना सीख जाए ताकि वो अपने आने वाली जिंदगी में इसको एक व्यवसाय के तौर पे या और कहते हैं ना जिसको वो स्वावलंबी बने। अभी क्या हो रहा है, आपने 1,500 रुपए दे दिया, वो 1,500 रुपए उन्होंने खर्च कर दिया। क्यों? क्योंकि उनको इसके अलावा कुछ समझ नहीं आ रहा है कि पैसे आ रहे हैं। छोटे छोटे जो आर्थिक काम शुरू करने में जो मदद मिल सकती है, ये मदद भी आत्मनिर्भरता या जीवन यापन के लिए हमें उन्हें अवेयरनेस हमें उन्हें बताना पड़ेगा। जैसे हम उन्हें ये बता सकते हैं कि छोटी बचत कैसे हो सकती है, इसके लिए कुछ एनजीओ को आप लोग
काम दे सकते हैं, एनजीओ या कोई ऐसा कोई समाज का काम करना चाहे कि हर महीने 200-300 रुपए बचाकर कैसे हम एसएचजी, जिसको हम स्वयं सहायता समूह कहते हैं, उसमें बैंक खाते में जमा जी करें तो ब्रिज जी, आगे आने वाले टाइम में इनको। ब्रिज जी, लाडली बहना योजना का कितना जो है वो उससे जीवन में उत्थान आया है, परिवर्तन आया है महिलाओं को लेकर, महिलाओं में, इसको लेकर हमारी टीम लाडली बहनाओं से मिली जो इसकी लाभार्थी है। हमने उस दौरान देखा था कि तमाम कई सारी ऐसी जो महिलाएं हैं, किसी ने सिलाई मशीन खरीद ली है, अब वो उससे सिलाई का काम करती है और उनका 1500 रुपए तो आते ही है, वो भी उससे जुड़ रहे हैं। साथ ही कई महिलाओं ने छोटी सी किराने की दुकान कर ली है, उससे उनका रोजगार चलने लगा है, और कई महिलाएं चाय नाश्ते की दुकान चलाती हैं। तो बदल रहा है जीवन, बहुत सी महिलाओं का बदल रहा है। जी बिल्कुल, वो तो मैं मानती हूँ। मैं वही कह रही हूँ कि बहुत सी महिलाओं को बदल रहा है, लेकिन हमको क्या है, अभी और आगे आत्मनिर्भरता में वृद्धि करनी है। ठीक है, महिलाओं के हाथ में सीधा पैसा आने से नो डाउट आर्थिक निर्णय लेने की क्षमता बढ़ी है। छोटी छोटी जरूरतों के लिए अब उन्हें दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। परिवार में भी सम्मान बढ़ा है, भूमिका बढ़ी है। बिल्कुल मैं ये बात मानती हूँ। कई महिलाओं ने, जैसे आपने कहा कि छोटे व्यवसाय की शुरुआत की है, वही मैं भी आपसे कह रही थी कि और अवेयरनेस बढ़ाना है कि स्व सहायता समूह में किस तरीके से, अभी आपने कहा कुछ लोगों ने सिलाई की वो किया, तो पापड़, अचार या डेयरी या छोटी दुकान जैसे काम शुरू किए हैं। तो अब बैंकिंग और डिजिटल में भी इनका जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है ना, क्योंकि योजना का पैसा सीधे बैंक खाते में आता है, तो बैंक खाता चलाना या एटीएम या डिजिटल भुगतान करने की जो समझ महिलाओं में बढ़ी है, ये मैं देखती हूँ कि अगर हम कहें कि कम पढ़ी लिखी महिलाओं में अगर ये एक बात आती है तो इससे बड़ी कोई चीज नहीं है। क्योंकि सामाजिक सशक्तिकरण की जब हम बात करते हैं ना, महिलाओं में आत्मविश्वास और सहभागिता बढ़ी है इन 1500 रुपयों से। ये जो लाडली लक्ष्मी लाडली बहना योजना जो आई है, उससे कई महिलाएं अब ग्राम सभा, समाज में और जगहों पे काफी सक्रिय हो रही है। क्योंकि देखिए, कहते हैं ना कि एक छोटी सी कहानी थी, बचपन में हम सुनते थे कि एक चूहा बहुत उचकता था, तो पता चला कि इतना कैसे हाई उछलता है, तो मालूम चला नीचे पैसा था, खजाना था, उसकी गर्मी से उठता था। तो क्या होता है, हाथ में पैसे आने से चेहरे पे चमक आती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो लाडली बहना योजना ने केवल आर्थिक मदद ही नहीं की है, बल्कि महिलाओं के आत्मविश्वास, सामाजिक सम्मान और परिवार की स्थिति में भी एक सकारात्मक बदलाव लेकर आया है, ये तो मैं कहूंगी। बिल्कुल। ठीक। सुनीता जी, आप कितना सहमत है आप ब्रिज जी से? सुनीता जी, अनम्यूट कर लीजिए, माइक आप अनम्यूट कर लीजिए। जी अनम्यूट है मेरा माइक अभी। जी सुन पा रहा हूँ। जी बिल्कुल, ब्रिज जी ने बिल्कुल सही कहा है कि आत्मनिर्भर हुई है महिलाएं, पर मैं इसको एक थोड़ा सा इस रूप में भी देखती हूँ कि जितना महिलाओं के खाते में पैसे आ रहे हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारियां भी उतनी बढ़ रही हैं। पहले महिलाएं घर का चूल्हे चौके तक सीमित थी, पर लाडली बहना के पैसों ने उनको आत्मनिर्भर तो बनाया है, पर जिम्मेदार भी बनाया है। कई सारी महिलाएं जो हैं जिनके पति बीमारी से ग्रसित है, कई सारी महिलाओं के पति जो है वो ड्रिंक करते हैं और जुआ खेलते हैं, ऐसी महिलाओं को जो ये पैसा मिल रहा है वो उनकी घर गृहस्थी और चूल्हे चौके के काम आ रहा है। उससे वो व्यापार तो नहीं कर पा रही है, लेकिन अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने में उनके ऊपर अकेले इस चीज का एक भार आ गया है कि अब उनको ही पूरा घर जो है, चूल्हा चौका जो है, वो अपनी जिम्मेदारी और अपने इन पैसों से ही उठाना है। तो मैं इसको देखती हूँ कि आत्मनिर्भर तो हुई है वो, लेकिन जिम्मेदारियां भी उनके कंधों पर आई है। सुनीता जी, ये तो और ज्यादा बेहतर ही होगा ना कि जो व्यक्ति अपने आजीविका चलाने के लिए जद्दोजहद कर रहा था, अब कम से कम जो सहायता उसको सरकार की ओर से दी जा रही है, उसकी आजीविका तो चल पा रही है उससे। जी बिल्कुल चल पा रही है, और इसमें वो अपने बच्चों को लेके भी जो है पढ़ाई लिखाई के लिए फीस भी जमा कर पा रही हैं, अपने खुद के काम के लिए भी उसको यूज कर पा रही है, और अगर परिवार में कोई बीमार है तो उसके इलाज के लिए भी उनको कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो पति हैं जो इस पैसे पे निर्भर हो चुके हैं, वो भी एक कहीं ना कहीं नजर आता है कि उनकी अगर पत्नियों के खाते में पैसे आते हैं तो कहीं ना कहीं वो भी काम करना जो है बंद कर चुके हैं या अपनी पत्नी के पैसे पे निर्भर हो चुके हैं। इसमें सबसे बड़ा जो है नशे का, अगर हम देखा जाए कि नशे के तौर पे जो पुरुष नशा करते हैं वो अपनी पत्नियों से ये पैसा भी छीन के ले जाते हैं नशे के लिए। तो महिलाओं को बहुत ज्यादा और सशक्त होने की जरूरत है ताकि इसको वो और बेहतर तरीके से इस पैसे का यूज कर पाए। देखिए, हर चीज की कहीं ना कहीं ये समस्याएं भी होती है। अगर किसी चीज के फायदे हैं तो उसके नुकसान भी कुछ ना कुछ होते हैं। जैसे अभी आपने कहा कि जी
जी, जैसे अभी आपने यही बता रही थी, आप जिक्र कर रही थी कि तमाम जो ऐसे पति हैं जो ड्रिंक करते हैं वो पैसे छीन के ले जाते हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ ये जी। देखेंगे तो फिर वो महिलाएं भी तो पीछे रह जाएंगी ना, जिससे उनका घर चल रहा है, जीवन चल रहा है, जीवन में सुधार आया है। तो ब्रीज जी क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं यही बात आपसे सहमत हूँ, क्योंकि अगर देखिए हर चीज का एक प्लस होता है, एक माइनस होता है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस होते हैं, लेकिन जब हम कोई योजना शुरू करते हैं तो डिसएडवांटेज को देखते हुए हम वो योजना को खारिज नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। उसको हम साइड में रखते हुए एडवांटेज क्या है वो देखना पड़ता है, क्योंकि हमें हमेशा जब हम कोई सरकारी तंत्र में काम करते हैं तो हमको पॉजिटिव एस्पेक्ट ज्यादा देखना पड़ता है। हम ये देखें कि महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता, उनके पोषण और परिवार के पोषण और जीवन स्तर में सुधार और उनका सामाजिक सम्मान, ये सारी चीजें जो बड़ा है, व्यवसाय में आई हैं महिलाएं, बचत करने में आई हैं, सशक्तिकरण की एक नई सोच उनमें डेवलप हुई है ना, ये सारी चीजें हम सोचें तो ये जो छोटी मोटी, देखिए वो पैसा कमाए या नहीं कमाए तो भी उन, अगर जो शराब पीने वाला पति है वो उनसे पैसा मांगेगा, वो अगर कहीं नौकरी करके भी ये पैसा कमाएंगी तो भी मांगेगा। तो अब देखिए वो तो समाज में फैली हुई एक गंदी विकृति है, उसको तो बहुत मुश्किल है सुधार करना, उस पर बहुत काम हो रहा है, नशा मुक्ति अभियान हो रहा है, वो सब अभी देखिए उस पर हम अभी यहाँ डिबेट नहीं कर सकते। हम डिबेट कर रहे हैं कि इन पैसों से महिलाओं में क्या आदतें बदली है, क्या उनका आत्मसम्मान में फर्क आया है। देखिए छोटे छोटे खर्चे के लिए वो जो मुंह ताकती थी घर में किसी से, है ना, घर में कोई आया, किसी बुजुर्ग को कुछ देना या वो स्वयं किसी को कुछ देना चाहती हैं तो क्या होता था, 10-5 रुपए के लिए, 100 रुपए के लिए दूसरों का ऊपर निर्भर थी। अब क्या है, अब वो निर्भर नहीं रहती, इससे महिलाओं का आत्मविश्वास और आर्थिक भागीदारी दोनों बढ़ गया, है ना। फिर हमने बात किया कि परिवार के पोषण और जीवन स्तर में जो सुधार आया, अभी जैसे सुनीता जी ने कहा कि राशन, दूध, बच्चों की पढ़ाई और दवाइयों पर भी इनका जो है उपयोग हो रहा है। तो जो गरीब और मध्यम वर्ग परिवार है ना, उनका जीवन सुरक्षित और संतुलित हुआ है, जो मैं देखती हूँ, क्योंकि मेरा काम करता है बिल्कुल रूरल एरिया में, तो मैं ये देखती हूँ वहाँ पे इनका दैनिक जीवन सुरक्षित और संतुलित हुआ है। इवन आप कहेंगे माहवारी का काम करते हैं हम, तो अब वो खरीद कर पहनते हैं, है ना। पहले हम जो देते थे वो लेते थे, आज उनके पास पैसा है तो सम्मान बढ़ा है इनके। जब महिला की अपनी आय होती है तो परिवार और समाज में उसकी बात पर ना अधिक महत्व दिया जाता है, ये हम आप सब अच्छे से जानते हैं। तो निर्णय लेने की जो भूमिका होती है ना, अक्सर ये कहा जाता है कई जगहों पे कि अरे तुम क्या जानो, तुम कमाती थोड़ी हो, तुम्हें थोड़ी पैसों की महत्व पता चलता है। तो ये जो निर्णय लेने में महिला की भूमिका एकदम सशक्त हुई है, मजबूत हुई है ना, पहले जो नहीं थी। फिर हमने बात किया कि व्यवसाय, आपने बताया अभिजीत जी की बचत और छोटे व्यवसाय उन्होंने किया, तो कई महिलाएं इस राशि को स्व सहायता समूह में या घरेलू व्यवसाय में, जैसे आपने बताया सिलाई, पापड़ या अचार में डालने लगे, तो इससे क्या हुआ, तो रोजगार की संभावनाएं बढ़ी। अब जैसे हम कहते हैं ना, एक महिला सशक्त होती है तो समाज सशक्त होता है, परिवार सशक्त होता है। परिवार सशक्त हुआ जब स्वरोजगार की हम बात कर रहे हैं, तो स्वरोजगार की संभावना जब बढ़ती है तो समाज भी सशक्त हो रहा है। आप समझ रहे हैं, रेवेन्यू जनरेशन थ्रू वुमेन, तो वो दे आर ऑल्सो द कॉन्ट्रीब्यूटर ऑफ इकोनॉमी हियर। तो आप ये समझिए, अब सशक्तिकरण की नई सोच पे अगर हम आते हैं तो ये सिर्फ, अगर हम ऐसा बात करें सरकार की सोच की बात करें तो ये सिर्फ आर्थिक सहायता के लिए नहीं किया सरकार ने, ये एक सशक्तिकरण की सोच को मजबूत करने का प्रयास किया सरकार ने। मैं बिल्कुल इसको स्वागत करती हूँ और साधुवाद है। और इससे क्या है, एक समाज में संदेश गया है कि महिलाएं भी आर्थिक रूप से परिवार की मजबूत आधार बन सकती हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। 1500 रुपए केवल सहायता नहीं है, समझ रहे हैं, ये महिलाओं के आत्मसम्मान, आर्थिक भागीदारी और सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। तो मुझे इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कुछ कहना चाहिए। जी, सुनीता जी, आपको क्या लगता है, क्या इस योजना में कुछ और पॉइंट्स ऐड ऑन करने चाहिए, और अगर करने चाहिए तो वो कौन से पॉइंट हो सकते हैं? मेरे अनुसार जो हम महिलाओं को जो ये सम्मान निधि दे रहे हैं, जिससे वो सशक्त हो पा रही हैं, और जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि डोमेस्टिक वायलेंस की जो इसमें जो चीजें आ रही हैं देखने को, उसमें मुझे लगता है कि डोमेस्टिक वायलेंस को लेके अगर महिलाएं सशक्तिकरण आ चुका है, महिलाओं के अंदर आत्मनिर्भरता अगर उनके अंदर आ चुकी है, नहीं तो देखिए, उनका एक लर्निंग ये प्रोग्राम दोनों होना चीजें फिर चाहिए। अलग हो जाएंगी। डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर के पहले भी तमाम सारी योजनाएं चलाई जा रही, कई सारे एनजीओ काम कर रहे हैं, सरकार ने उसके लिए भी योजनाएं नहीं, चलाई है। मेरा कहने का मतलब ये है
जी, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है और अगर उनके हाथ में पैसा है, वो आर्थिक आधार पे अगर मजबूत बन रही हैं, तो वो उसके पीछे खड़ी हो पा रही है ना। पहले क्या होता था कि इस योजना के पहले उनके ऊपर एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि अगर वो उनके बच्चे भूखे रहेंगे, अगर पति बाहर से खाने को नहीं लेके आएगा, तो वो भूखी बैठी रहेंगी, वो अपना इलाज नहीं करवा पाएँगी, घर के बुजुर्गों को दवाई लाके नहीं दे पाएँगी। लेकिन इस पैसे को वो इन जगहों पर उपयोग कर रही हैं। अगर कोई पिता या कोई पुरुष ये कहता है कि महिलाओं को घर बैठना है, चूल्हा-चौका चलाना है और अब वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, तो उस वक़्त महिलाएँ अबला के रूप में थी। ये पैसे आने के बाद अब वो अपने बच्चों को आगे की एजुकेशन दे सकती हैं। बालिकाओं की पढ़ाई के लिए वो अपने घर परिवार में लड़ाई कर सकती हैं कि अगर मेरी बच्ची 10वीं है, 12वीं है या 8वीं पढ़ रही है, तो मैं उसको आगे पढ़ाऊँगी, उसका खर्चा मैं उठाऊँगी। अगर मुझे बीमारी है, उसके परिवार में किसी को बीमारी है, तो वो इस पैसे का वैसे उपयोग कर सकती है। तो इस पैसे ने उसको आर्थिक आधार पर इन कुर मतलब जो उसके ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं ना, उनसे लड़ने की ताकत भी दी है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो पुरानी व्याप्त कुरीतियाँ हैं, जिस तरह से महिलाओं को डोमिनेट करके रखा जा रहा है, जिस तरह से उनके ऊपर अत्याचार हुए हैं, इन पैसों से वो अपनी आवाज़ बुलंद कर सकती है। इन पैसों की बदौलत वो अपने आप को इंडिपेंडेंट महसूस कर सकती है और इस पैसे का वो अपने अपने जीवन के लिए और अपने बच्चों के जीवन के लिए बेहतर उपयोग कर सकती हैं। तो यानी कि ये कह सकते हैं कि सरकार की ये जो योजना है महिलाओं के जीवन के को परिवर्तन लाने के लिए बहुत बड़ी योजना है, परिवर्तनकारी साबित हो रही है। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। महिला के पास अगर ₹2 या ₹4 की बचत हो रही है, तो वो उसको सबसे ज़्यादा शक्ति प्रदान करती है। देखिए, आप और हम किसी भी पीड़ित महिला के परेशान होने पर बाद में जाके खड़े होंगे, सबसे पहले अगर उसकी जेब में पैसा होगा, तो सबसे पहले वो अपने लिए खड़ी होगी, वो अपना इलाज करवाने जा सकती है, वो अपने बच्चों का पेट भर सकती है, वो अपने आस-पास अपने जिस परिवार में रह रही है, उस परिवार के सामने ढाल के रूप में खड़ी हो सकती है वो। बिल्कुल। अगर उसके पास पैसा है, तो उसको किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है और अगर वो पैसे को जमा करती जा रही है तो आने वाले समय में उसके पास एक बड़ी अमाउंट भी इकट्ठी हो पाएगी जिसको वो अन्य चीज़ों के लिए उपयोग में ला सकती है। बिल्कुल। ब्रीज जी क्या कहेंगे? अभिजीत जी जी। एक बात बोलना चाह रही हूँ कि अगर लाडली बहना योजना को अगर हम कौशल उद्यमिता और वित्तीय जो साक्षरता से जोड़ देना, तो ये केवल एक सहायता योजना नहीं रहेगी, बल्कि महिला आधारित एक आर्थिक क्रांति बन सकती है। इस पर भी सरकार को विचार करना चाहिए। बिल्कुल, जी, निश्चित तौर बिल्कुल, पर। बिल्कुल, मैं भी इस बात से सहमत हूँ। जी। नहीं, निश्चित तौर पर ये तमाम जो पॉइंट्स हैं उनको ऐड ऑन करना चाहिए और लेकिन अगर हम जिस इस योजना को लेकर अगर इसको थोड़ा-सा और इसके आगे बढ़ें और थोड़ा-सा इसको समझें, तो जैसे अभी सुनीता जी कह रही थी कि अब जो महिलाएँ हैं, उनका जीवन बदल रहा है, उनके जो तमाम छोटे रोज़मर्रा के जो खर्च हुआ करते थे, उनकी पूर्ति भी हो जा रही है। हालाँकि उन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर भी बात की, उसको लेकर एक अलग से कानून है और तमाम सारे उसके प्रावधान अलग हैं। लेकिन जिस प्रकार से जो महिलाएँ अपने बच्चों को पढ़ाना चाह रही थीं, बच्चों की फीस देने में वे सक्षम नहीं थी। अब वे अपने बच्चों को स्कूल जी। भेज पा रही हैं, उनकी पढ़ाई करा पा रही हैं, जो कि कल जाकर के भविष्य में जाकर के उनके बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। हाँ। जी, बिल्कुल और वो हमारे देश का भविष्य हैं। अगर वो पढ़ेंगे लिखेंगे तो जैसे कहावत है कि एक अगर महिला घर की पढ़ी लिखी होती है तो वो पूरे समाज को शिक्षित करती पूरा है समाज, और इस हाँ। दिशा में जो ₹1500 जो उनको मिल रहे हैं, उस बचत से वो अपने बच्चों को अगर परवरिश करती है, उनकी पढ़ाई-लिखाई में मैं फिर से जोर देना चाहूँगी कि पढ़ाई-लिखाई जीवन के बौद्धिक स्तर, आर्थिक स्तर और सामाजिक स्तर सभी में बहुत ज़रूरी भूमिका रखता है और अगर लड़की पढ़ेगी, उसकी घर की बेटी पढ़ेगी तो आज वो दूसरे परिवार में जाने के बाद उस परिवार को भी दृढ़ बना पाएगी, उस परिवार को भी मजबूती दे पाएगी, जिसमें ये जो ₹1500 हैं, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर हम देखा जाए आर्थिक आधार पर तो ये मात्र ₹1500 हैं, परंतु अगर इसको हम विस्तृत आधार पर या दूरदर्शिता में देख रहे हैं, तो ये एक पीढ़ी को पढ़ा-लिखा कर मजबूत बनाने की ओर मोदी जी का एक बेहतरीन कदम है और बिल्कुल। हमारे मुख्यमंत्री जी का। बिल्कुल। ब्रिज जी, देखिए ये योजना महिलाओं के लिए तो है ही और महिलाएं जो इससे रोजगार कर रही हैं, तो महिलाओं को तो रोजगार मिल ही रहा है, साथ ही जो मनी का फ्लो है वो भी होता है क्योंकि जब वे रोजगार करती हैं, तो जहां से वे सामान लाएंगी वहां पर उसको पैसे दिए जाएंगे, फिर जो ट्रांसपोर्टेशन का होगा उसको भी उसका रोजगार बढ़ेगा, तो यानी कि एक मनी का अब फ्लो भी मार्केट में हो रहा है। ब्रिज जी। देखिए, वित्तीय साक्षरता ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिल रही है क्योंकि लाखों महिलाओं के पास जब नियमित पैसा आता है तो वो स्थानीय बाजारों में खर्च होता है, बिल्कुल। जिससे गांव की छोटी दुकानें और स्थानीय व्यवसायों को भी लाभ मिलता है। तो इसीलिए मैंने आपसे उस वक्त कहा कि कौशल उद्यमिता और वित्तीय साक्षरता दोनों को अगर हम जोड़ देना तीनों को, तो महिला आधारित आर्थिक क्रांति बन सकती है।
अभी जैसे सुनीता जी ने कहा कि बच्चों के ऊपर बड़ा सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है, तो सही बात है कि शिक्षा की निरंतरता है, उनके पोषण में सुधार है या उनके स्वास्थ्य पे ध्यान रख रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज बाल श्रम की संभावना कम हो रही है, क्योंकि हम दोनों CWC के सदस्य रहे हैं, तो हमने ये चीज बहुत देखी है कि बाल श्रम क्यों होता था, क्योंकि माँ के पास पैसे नहीं आते थे, पिता के पास आते थे, तो पिता के हिसाब से घर चलता था। आज जब माँ के पास आएगा तो माँ कभी भी बच्चों को बाहर काम करने नहीं भेजेगी। तो अगर आर्थिक सहारा मिलता है तो बच्चों को काम पर भेजने की जो मजबूरी है वो कम हो जाती है, फिर वो स्कूल में बने रहते हैं, स्कूल में नाम लिखवा के इधर आकर बाल श्रम नहीं करेंगे। तो इससे क्या होता है कि बच्चों में सुरक्षा और आत्मविश्वास ये दोनों चीजें बढ़ने लगती है ना, क्योंकि माँ सशक्त होती है तो उसका सबसे बड़ा लाभ बच्चों को मिलता है। बिल्कुल। और जहाँ तक अभी आपने कहा कि बाजार, हमने कहा ना इकोनॉमी जो है ये घूमता है ना, एक पैसा दूसरे के पैसे के पास जाता है, उसी तरीके से बैंकिंग, UPI, ऑनलाइन भुगतान या कोई भी बचत योजना, इन सबकी अगर हम इन्हें जानकारी दें तो ये लोग पैसों को सही तरीके से प्रबंधित भी कर पाएंगे। और जैसे पंचायत स्तर पर छोटे माइक्रो क्रेडिट होते हैं ना, जो छोटे छोटे ऋण होते हैं, वो भी अगर हम बाजार से उपलब्ध कराएं इन्हें, तो वो घर आधारित व्यवसाय को भी आगे बढ़ाएंगे। जब वो इस तरीके के व्यवसाय को आगे बढ़ाते हैं तो सबसे पहले गाँव में वो पैसा सर्कुलेट होता है, हम कहते हैं इकोनॉमिक सर्कुलेशन जो कहते हैं, है ना, बाजार गुलजार होना जिसको हम कहते हैं। तो नियमित पैसा स्थानीय बाजार में खर्च होगा, छोटी दुकानों में जाएगा और स्थानीय व्यवसायों को लाभ मिलेगा। फिर यही स्थानीय व्यवसाय वाले उसे राज्य स्तरीय में लेके जाएंगे, लोकल से फिर वो नेशनल में जाएगा। इस तरीके से हमारी भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में हमारी बहनों के ये पैसा जो 1500 रुपए मिल रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी आधारशिला बन के काम करेगी। बिल्कुल। देखिए समय हो गया, चर्चा को यहीं विराम देना पड़ेगा। बड़ी सकारात्मक चर्चा हुई है, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो मध्य प्रदेश की सरकार महिलाओं के उत्थान के लिए लगातार काम कर रही है, प्रयास कर रही है, कई सारी योजनाएं चलाई जा रही है, जिसमें से प्रमुख योजना है लाडली बहना योजना। अब लाडली बहना योजना के तहत एक बार फिर से उनको सौगात मिलेगी। कल यानी कि 13 मार्च को उनके खातों में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सिंगल क्लिक के जरिए राशि अंतरित करेंगे। फिलहाल चर्चा में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।